नमस्ते, हमारे एस्ट्रोलॉजी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं जो आधारित होगी अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल पर। आज इस वीडियो में हम जिस राशि के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेष राशि, एरीज। एरीज के लिए हम जानेंगे कि अप्रैल 2026 जो है वो क्या लेकर आया है, इनका व्यापार कैसे रहने वाला है, इनका हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन में इन्हें क्या मिलने वाला है और वित्त संबंधी प्रबंधनों में इन्हें कितना लाभ मिलेगा या ये नुकसान में रहेंगे। चलिए इस बारे में जान लेते हैं। इससे पहले कि हम इनके राशिफल को शुरू करें, जान लेते हैं कि इस महीने इनके ग्रहों का गोचर क्या कहता है। शुरू करते हैं इनका मासिक राशिफल जो आधारित है अप्रैल 2026 पर। तो अप्रैल 2026 जो है मेष राशि वालों के लिए काफ़ी ऊर्जा लेकर आएगा, नए अवसर लेकर आएगा और बदलाव लेकर आएगा। इस महीने आपकी राशि में कहीं ग्रहों की मजबूत स्थिति होगी जिसके कारण आपका आत्मविश्वास और आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, लेकिन कुछ मामलों में आपको बहुत ही ज़्यादा संयम और धैर्य रखना भी जरूरी होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के गोचर के बारे में। अप्रैल के पहले भाग में सूर्य आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, मीन राशि में, और 14 अप्रैल के बाद यह उच्च राशि मेष में आ जाएंगे, यानी कि आपके पहले भाव आपके लगन में आ जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में इनका पूरा निखार आ जाएगा जो आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला होगा और आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाने वाला होगा। जैसे ही 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपके लगन पर आएंगे, उच्चस्थ होकर आपके लगन पर ये विराजित होंगे, वैसे ही आप अपने व्यक्तित्व में एक चमत्कारिक बदलाव देखने वाले हैं। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से इस राशि के जातकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। यह गोचर मेष राशि के जातकों को बेहतर नेतृत्व क्षमता देने वाला होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा और आत्म अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला होगा। आप अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने प्रस्तुत करने वाले बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जैसे ही सूर्य आपके लगन पर उच्च होकर विराजित होंगे, वैसे ही आपके अंदर क्रोध की भावना भी बढ़ने लगेगी। आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का समावेश हो जाएगा और इसी कारण होगा क्या कि आप अपनी बात को इतने प्रखर रूप से इस तरीके से सामने वाले के सामने रखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप उसे अपने अहंकार को दिखा रहे हैं और इसी वजह से अनावश्यक संघर्ष जो है आपकी लाइफ में बढ़ने लगेंगे। अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए आपको अत्यधिक आवेगपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए या आपको आक्रामक होने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यही सलाह दी जाती है कि 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपके लगन पर विराजित होंगे, उस वक्त आपको अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देना है। आपको प्रखर तो होना है, आपको आत्मविश्वासी तो बनना है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपकी वाणी से दूसरों की भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो जाए। बात करेंगे हम शनि के गोचर की। तो शनि आपके द्वादश भाव यानी कि मीन राशि में ही 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, जिससे कि कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा सा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, थोड़ी देरी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। नौकरी में शुरुआत थोड़े विवाद या मतभेद के साथ हो सकती है, लेकिन बाद में स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, क्योंकि जब शनि द्वादश भाव में रहेंगे और अस्त होकर रहेंगे तो वहाँ पर ये आपको थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर ही देंगे। और क्योंकि शनि का नाम ही है शनै शनै, यानी कि जहाँ पर शनि होते हैं तो वहाँ आपको डिले का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से आपको थोड़े से डिले का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। और आपको सलाह यहाँ पर यही दी जाती है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय लेने से बचना है और आपको पहले ही अपने कार्यों की रणनीति को बनाना है और रणनीति को बनाने के बाद अपने कार्यों को आपने अमल में लेकर आना है। बात करेंगे राहु केतु के गोचर की। तो राहु के लाभ भाव में होने से
अप्रत्याशित आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। और जबकि 10 अप्रैल के बाद केतु सिंह राशि यानी कि आपके पंचम भाव में बने रहेंगे। अगर आप मेहनत और अनुशासन से काम करेंगे तो बड़ा करियर अवसर आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपनी पूरी मेहनत और अनुशासन से काम करें। आलस्य आपके अंदर नहीं आना चाहिए। किसी नई योजना या साझेदारी से आपको पैसा जरूर मिल सकता है, लेकिन लापरवाही या गलत निवेश से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि आप कोई भी निवेश करें या कोई भी साझेदारी करें या किसी नई योजना पर आप कार्य करने की कोशिश करें या सोचें कि आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। अपने निर्णयों को आपने पूरी तरह से पारदर्शी रखना है। और वैसे राहु और केतु का ये गोचर जो है आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ देकर जा सकता है, और जिसके लिए आपके करियर में कोई बड़ा उछाल भी आपको देखने को मिल सकता है। गुरु का गोचर कैसे रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, तो चलिए जान लेते हैं। तो बृहस्पति का प्रभाव आपकी आय में वृद्धि और करियर में सफलता की भावना को बना रहा है। बिजनेस करने वालों को नई डील या नए काम मिल सकते हैं। जॉब करने वालों को भी नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन मिलने की संभावना बन सकती है। अब ये संभावना कब बनेगी, ऐसा नहीं है कि अगर गुरु के गोचर से आपको ये संभावना मिल रही है तो आपको वो मिल ही जाएगी। इसके लिए आपके निर्णय लेने की क्षमता इस बात को निर्धारित करती है कि आप अपनी राह में आने वाले अवसरों का लाभ किस प्रकार से उठाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही सलाह दी जाती है गुरु के गोचर के कारण कि जब भी आपके सामने कोई अवसर आए या आपको कोई निर्णय लेने का अवसर आए तो आपको अपने निर्णय को पूरी पारदर्शिता के साथ लेना है। और उसके साथ अगर कोई अवसर आपको मिलता है तो आपको उस अवसर को भी तेजी से ग्रैब करना है। ऐसा नहीं कि अवसर आपकी राह में आए और आप बैठे हैं किसी और ही तरफ ध्यान लगाए। तो इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि इस महीने आप अपने पूरी तरह से अवसरों का लाभ उठाएं तो आपको पूरे सोच विचार के साथ बौद्धिक क्षमता के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की की तरफ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी राह में आने वाले अवसरों का लाभ किस प्रकार से उठाना है। गुरु का ये जो गोचर है आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक बना हुआ है। पराक्रम का राजा ग्रह मंगल, जो मंगल है, मंगल की ये स्थिति जो है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा गुस्सा और जिद को बढ़ाने वाली हो सकती है। बात बात पर आपको क्रोध आ सकता है। क्रोध के साथ आप अपनी बातों को रख सकते हैं और जिसकी वजह से आप अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं। एक तो 14 अप्रैल के बाद जो सूर्य है आपके लगन में आ जाएंगे उच्चस्त होकर, और दूसरे जो मंगल की स्थिति है वो भी आपके क्रोध को बढ़ाने वाली होगी। तो इसी वजह से इस महीने आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। और शादीशुदा लोगों के लिए समय थोड़ा सा अच्छा तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा गुस्सा या जिद उनके रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, अपनी बात को कहें, लेकिन जिद में ना रहें। और ज़्यादा गुस्सा करना भी आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। तो मंगल की स्थिति आपको यही बताती है कि आप अपने गुस्से और अपने जिद को थोड़ा अगर कंट्रोल करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत सारे अवसरों को लेकर आने वाला है। लेकिन आपकी जिद और आपका गुस्सा और आपका क्रोध अगर आप इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रखते हैं, इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वहीं वो अवसर आप गंवा सकते हैं जो आपके लिए तरक्की का कारण बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि अप्रैल 2026 जो है मेष राशि वालों के लिए प्रगति और अवसरों का महीना हो सकता है। अगर आप धैर्य और समझदारी से फैसले लेते हैं तो करियर और पैसे दोनों में ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं जैसे कि सिर दर्द, कमर दर्द, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी केयर से ही दूर हो सकती है। कोई बड़ी बीमारी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती।
अब बात करेंगे इस महीने आपको क्या उपाय करना चाहिए कि ये पूरा महीना जो है अप्रैल 2026 का आपको शुभता प्रदान करे। तो उसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और इसके साथ आप अपने शयन कक्ष में लाल रंग का उपयोग थोड़ा सा कम करें। लाल रंग का नाइट बल्ब ना जलाएं, लाल रंग की बेडशीट का प्रयोग ना करें, लाल रंग का कोई भी फर्नीचर आप इस्तेमाल ना करें, यही आपको सलाह दी जाती है। क्योंकि जो लाल रंग होता है वो क्रोध को बढ़ाने वाला होता है और क्रोध अगर बढ़ेगा तो आप अपने अवसरों को खो देंगे, अपने रिश्तों में तनाव पैदा कर लेंगे। तो इसी वजह से आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने शयन कक्ष में लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, जिससे कि आपके पार्टनर के साथ आपके जीवन रिश्तों में मधुरता बनी रहे। और नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल देव हमेशा आप पर कृपा करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मिलेंगे हम आपसे अपनी एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।